गांव में कहा जाता है कि जब कोई गांव परिवार में ऐसा मुखिया आ जाता है जो परिवार में कुछ बना नहीं सकता, तो पुरखों की जो संपत्ति होती है उसको बेच करके ही ऐश करता है। आप बताइए, रेलवे की ज़मीन, नज़ूल की ज़मीन, सेना की ज़मीन हथिया करके और अडानी अंबानी को दिया जाए और कहा जाए कि क्या समस्या है। उसी तरह से वक्त की ज़मीन हथियाना ये नीयत है। लोकसभा में विरोध करेंगे और कहेंगे कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। कोई आवश्यकता नहीं किसी तरह संशोधन की। ईश्वर की ऐसी महिमा है कि इनके पास अपनी खुद औलाद नहीं, अपना कोई परिवार नहीं, इसलिए न किसी के परिवार का दर्द जानते हैं न किसी की औलाद का दर्द जानते हैं। अब हम ही को पा गए हैं लोग। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद अफजल अंसारी साहब हैं। सर, पहला सवाल तो आपसे यही कि वक्फ विधेयक पेश किया जाना है लोकसभा के भीतर, क्या कहेंगे? हमारी पार्टी और हम इसका जोरदार विरोध करेंगे, लोकसभा में विरोध करेंगे और कहेंगे कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। कोई आवश्यकता नहीं किसी तरह संशोधन की। ये बदनीयती से किया गया एक प्रयास है जिसे हम विफल करेंगे। उनका कहना है कि सत्यापन में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आप बताइए, रेलवे की ज़मीन, नज़ूल की ज़मीन, सेना की ज़मीन हथिया करके और अडानी अंबानी को दिया जाए और कहा जाए कि क्या समस्या है। उसी तरह से वक्त की ज़मीन हथियाना ये नीयत है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय ज़मीन हथियाओ पार्टी है। और उस ज़मीन को अपने चहेतों को दो। आपके पुरखों ने इस ज़मीन को दान में दिया है और दान की उस संपत्ति की रखवाली, देखभाल, संचालन और उसकी व्यवस्था संविधान के अनुसार चुनी हुए बॉडी के लोग करते रहे हैं और कर रहे हैं। आपकी नीयत गड़ी हुई है। गांव में कहा जाता है कि जब कोई गांव परिवार में ऐसा मुखिया आ जाता है जो परिवार में कुछ बना नहीं सकता, तो पुरखों की जो संपत्ति होती है उसको बेच करके ही ऐश करता है। तो आज देश का यही हाल है। बनाया तो कुछ नहीं। आज भारत दुनिया का इतना बड़ा देश, आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा देश और विश्व गुरु हम अपने आप को कहते हैं, और हमारे पास अपनी एक एयरलाइंस नहीं है। हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हमको। हमारे जैसे देश में दूसरे छोटे छोटे देशों में जिनका हम उदाहरण देते हैं, उनके पास अपनी एयरलाइंस है। मेरे पास अपनी एयरलाइंस नहीं। हमने अपनी एयरलाइंस बेच दी, हमने अपनी ट्रेनें बेच दी, अब ज़मीनें बेच रहे हैं। हमने बॉर्डर पर चाइना के साथ देश के देश के सम्मान की तो रक्षा नहीं की। रक्षा मंत्री के बयान देख लीजिए और वास्तविकता जा करके लद्दाख का सांसद बोला सदन में, उसको देख लीजिए। लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर जहां हमारे सैनिक जाते थे, आते थे, पहरा देते थे, परिक्रमा करते थे, आज उन्होंने अपने अस्थाई स्ट्रक्चर खड़े कर लिए, पुल बना लिया, हवाई पट्टियां बना ली। लेकिन अगर हम बिल की बात करें तो उनका कहना है ये बिल पे ही आ पाएंगे ना। नहीं, आपको छुपाना है कि प्याज के रेट क्या हैं। नहीं, बिल्कुल आपको छुपाना है कि महंगाई के सवाल पर चिंता कहाँ है। ये सारे विषय गंभीर है कि बेरोजगारी के सवाल पर। तो जो अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो दूसरे परिवार के साथ क्या न्याय करेगा। वास्तविकता तो ये है कि चूंकि ईश्वर की ऐसी महिमा है कि इनके पास अपनी खुद औलाद नहीं, अपना कोई परिवार नहीं, इसलिए न किसी के परिवार का दर्द जानते हैं न किसी की औलाद का दर्द जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए अफजल अंसारी साहब थे। मोहित राज दुबे, न्यूज़ ऑफ दिल्ली।